नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। खबर यह आ रही है कि उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी के अंदर इस तरह का माहौल बन रहा है कि फारूक अब्दुल्ला तक डर गए हैं और इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीनगर के जो एमपी हैं आगा रुहुल्ला। आगा रुहुल्ला लगातार उमर अब्दुल्ला की आलोचना करते रहे हैं और वो उनके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि इन्होंने जो वायदे किए थे कश्मीर की जनता से उसको इन्होंने पूरा नहीं किया है। और धीरे धीरे वो इस तरह का माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस में बना रहे थे कि उससे न सिर्फ उमर अब्दुल्ला डरे बल्कि फारूक अब्दुल्ला भी डरे। और अब फारूक अब्दुल्ला ने उनसे सवाल पूछा है और एक तरह से कह भी दिया है कि भाई अगर आप खुश नहीं है तो आप पार्टी छोड़ दीजिए। इस्तीफा मांगा है उनसे और फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा मांगा है आगा रुहुल्ला से। और आरोप यही है कि वो पार्टी में असंतोष को बढ़ावा दे रहे हैं और वहां के जो विधायक हैं उनको भी वो सरकार के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, बात यह है कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने शुरू से एक ऐसा स्टैंड लिया, जैसे धारा 370 जब वहां से हटाई गई तो उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक्सट्रीम स्टैंड ले लिया कि धारा 370 फिर से बहाल होना ही चाहिए। और उन्होंने लोगों से वायदा भी किया कि हम कोशिश करेंगे कि धारा 370 फिर से बहाल की जाए। अब ये आगा रुहुल्ला ने इस चीज को पकड़ लिया है कि भाई आप इस बात की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि धारा 370 फिर से बहाल की जाए। उमर अब्दुल्ला कहते हैं ये तो हो नहीं सकता और हम भारतीय जनता पार्टी से तो ये उम्मीद कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते ना कि भाई जिस पार्टी ने धारा 370 को खत्म किया हो वही फिर से धारा 370 को बहाल कर देगी, तो ये तो हम कर नहीं सकते। तो उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से इन लोगों को भड़काया उसका खामियाजा अब उनको ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आगा रुहुल्ला के बारे में शुरू से ये कहा जा रहा था कि ये अलगाववादियों के संपर्क में है और इनकी भाषा हमेशा से अलगाववादियों के पक्ष में रही है। वो उन्हीं की भाषा बोलते रहे और चूंकि ये जो सेंटिमेंट है वहां पे धारा 370 को लेकर के माहौल बनाने का ये उमर अब्दुल्ला शुरू से करते रहे हैं, इसलिए ये माहौल और भी मजबूत होता जा रहा है। वहां पे आगा रुहुल्ला ने उसको और हवा दी है। तो भाई जब आप इस तरह की बात करते हैं, बार बार धारा 370 बहाल करने की बात करते हैं, तो जाहिर है आपके जो विधायक हैं, आपके जो सांसद हैं, वो भी ऐसा ही करेंगे और उसमें से कुछ लोग एक्सट्रीम पोजीशन ले लेंगे। तो आगा रुहुल्ला ने एक्सट्रीम पोजीशन ले लिया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई उमर अब्दुल्ला ने जो वादा किया था कश्मीर की जनता से वो पूरा नहीं कर रहे हैं। अब फारूक अब्दुल्ला को यह बात बुरी लग गई और उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन आगा रुहुल्ला कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। इस्तीफा देने से पहले वो क्या कर रहे हैं कि वो पार्टी के पैरेलल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, श्रीनगर में भी, नई दिल्ली में भी। वो कह रहे हैं कि भाई धारा 370 बहाल किया जाए। और इतना ही नहीं, वहां पे देखिए जब धारा 370 वहां पे था तो ये जो रिजर्वेशन था ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, ये सब वहां लागू नहीं होता था। लेकिन धारा 370 के बाद वहां रिजर्वेशन भी लागू हो गया और अब वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को भी रैशनलाइज किया जाए या खत्म किया जाए, क्योंकि जिन जाति समूहों की बात होती है, जिनके लिए ये बना है रिजर्वेशन, वो जम्मू कश्मीर में है ही नहीं। तो वो कहते हैं कि भाई फारूक अब्दुल्ला मेरा इस्तीफा चाहते हैं, तो अगर वो इस उम्र में मुझसे कुछ चाहते हैं तो मैं उनको निराश नहीं करूंगा, मैं उनको खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की बात का जवाब देते हुए कहा। अब मैं आपको बता दूं कि आगा रुहुल्ला पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छे खासे वोट्स जीते थे। इनको तकरीबन 3,56,866 वोट मिले थे श्रीनगर से और इनके जो नज़दीकी प्रतिद्वंदी थे पीडीपी के वहीद पारा, उनको तकरीबन 1,68,450, लगभग 2 लाख वोट से ये जीते थे। और अब चूंकि ये शुरू से अलगाववादियों की भाषा बोलते रहे हैं, अब चूंकि इनकी भाषा थोड़ी और कठोर होती जा रही है तो उमर अब्दुल्ला को तकलीफ हो रही है। उनको लगता है कि ये तो पूरा माहौल खराब कर देगा, लोगों को हमारे खिलाफ भड़का देगा। अरे भाई, तो भाषा
भले उसकी कड़वी हो, लेकिन बात तो वही कह रहा है जो आपने वहां पे, जो चूरन आपने बेचा वहां पे, वही बात तो वो कह रहा है। अब उसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कि वो सेल्फिश है, और एजेंसीज जो हैं, जाहिर है दिल्ली की एजेंसीज की बात हो रही है, उनका एजेंडा वो चला रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं आगा रुल्ला के बारे में कि वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता है, लेकिन मैं उसको कहना चाहता हूं कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है और उसको कुरान को फॉलो करके सही रास्ते पे चलना चाहिए। देखिए यहां भी ये लोग धर्म को बीच में ला रहे हैं, कुरान को बीच में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुरान को फॉलो करते हुए उनको सही रास्ते पे चलना चाहिए। और आगे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि भैया आप रिजाइन कर दीजिए और फिर से चुनाव जीतिए, और फिर देखिए कि लोग आपके लिए वोट करते हैं कि नहीं करते हैं, सब कुछ बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। दरअसल अब ये आरोप ये लगा रहे हैं कि आगा रुल्ला जो कुछ कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने वायदे पूरे नहीं किए, ये दिल्ली के इशारे पे कर रहे हैं, या एक तरह से आप कहिए तो मोदी सरकार के कहने पे उन्होंने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और फारूक अब्दुल्ला ने उनको धमकाया भी कि इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे आपके लिए। और उन्होंने बताया भी कि 1984 में कैसे 14 लोगों ने उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा था। और उन्होंने एक तरह से धमकी वाले अंदाज में कहा कि आप याद कर लीजिए कि उन 14 लोगों के साथ क्या हुआ, जो लोग कि मेरी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। आज वो कहीं नहीं है और कोई उनका नाम भी नहीं जानता। देखिए ये धमकी की भाषा फारूक अब्दुल्ला ने आगा रुल्ला के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा, इस बीच देखिए कश्मीर में स्थिति तेजी से सुधर रही है। इस बार तो अमेरिका के जो एम्बेसडर है सर्जियो गोर, जब वो कश्मीर गए तो उन्होंने भी कहा कि भाई स्थिति यहां पे काफी सामान्य हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अमेरिका ने लगा रखी है अपने लोगों को कश्मीर को विजिट करने के लिए, उसको वो स्केल डाउन करेंगे। मतलब स्थिति सामान्य हो रही है तभी तो स्केल डाउन करेंगे ना। और उससे भी बड़ी बात कि पहली बार एक लंबे समय के बाद अमेरिका के किसी एम्बेसडर ने कहा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण भाग है। देखिए अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। और ये भारत का जो रुख रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, अनन्य हिस्सा है भारत का, वो उसी को अंडरलाइन करता है कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। अब आप देखिए कि जब से सर्जियो गोर ने यह कहा कि यह भारत का महत्वपूर्ण पार्ट है, पाकिस्तान को जैसे मिर्ची लगी हुई है, पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। और पाकिस्तान ने तो जो डिमार्श होता है वो इशू कर दिया पाकिस्तान में, जो उनकी एम्बेसी है, और उनको बुला करके खरी खोटी सुनाई कि भैया आपने क्या कह दिया, ये तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। लेकिन अमेरिका ने धीरे धीरे ये मन बना लिया है कि अब वो कश्मीर को भारत का हिस्सा मान सकता है। देखिए अमेरिका के बारे में बहुत कुछ प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते ना, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन सर्जियो गोर ने जो कुछ कहा है, सर्जियो गोर बहुत ही संतुलित सोच वाले व्यक्ति लगते हैं। और जब से वो आए हैं वो एक कोशिश तो कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था जब सर्जियो गोर ने यह कहा कि कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चीजें सुधर रही है वहां पे। ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो कहा करते थे कि अगर धारा 370 खत्म हो जाएगा तो कश्मीर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब जो आशंकाएं थी वो सब निर्मूल साबित हुई हैं। अच्छा, एक चीज आप और देखिए कि ये उमर अब्दुल्ला के सामने तो अलग अलग चैलेंजेज हैं, अपनी ही पार्टी में फूट पड़ गई है। जो श्रीनगर के जो एमपी हैं रुल्ला, वो तो उनके खिलाफ हो ही गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया, यह कहा जाए, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली बार भी जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस को कोई मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस की मांग थी 2 मंत्री की और ये लोग 1 मंत्री देने को तैयार थे। अब इस बार चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो उमर अब्दुल्ला की सरकार ने कांग्रेस को एक प्रस्ताव दिया है कि भाई आप चाहें तो मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सीट एक ही होगी। शर्त यही है कि इस बार भी सीट एक ही होगी। तो खबर यह आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए जो कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं और राज्यसभा सांसद हैं सैयद नसीर हुसैन, उनसे बातचीत की है और यह कहा है कांग्रेस ने कि भाई ठीक है, हम आला कमान से बात करने के बाद जवाब देंगे। लेकिन खबर यह आ रही है कि कांग्रेस इस वक्त भी इस बात के लिए तैयार नहीं है
कि वो एक सीट पे समझौता करे। तो पिछली बार भी एक सीट उमर अब्दुल्ला देना चाह रहे थे कांग्रेस को, इस बार भी एक ही सीट दे रहे हैं। सवाल है कि राहुल गांधी इस बात के लिए तैयार होंगे? राहुल गांधी, जिनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में पूरे देश में हवा बनी हुई है और शायद उनको लगता हो कि कश्मीर में भी बनी हुई है हवा, तो क्या राहुल गांधी इस बात के लिए तैयार होंगे? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भाई जो अगर मंत्री पद आपको मिलेगा तो सिर्फ एक ही मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो अगर उमर अब्दुल्ला इस बात के लिए तैयार होते हैं कि अगर कांग्रेस एक पद लेने को राजी हो जाए तो उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वरना फिर से शामिल नहीं करेंगे उनको, तो ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उनका कद और उनकी पार्टी का कद लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल कांग्रेस ये छात्रों की गूंज, ऐसे इवेंट्स करके इनको लग रहा है कि, और भाड़े पे लोगों को बुला करके, भी देखिए वो पुणे में क्या कंट्रोवर्सी हो गई, वहां पे छात्रों को जबरदस्ती बुलाया जा रहा था, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे दे करके बुलाया जा रहा था। तो ऐसे भाड़े पे लोगों को जमा करके राहुल गांधी को लगता है कि उनका कद और उनकी पार्टी का कद बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से राहुल गांधी को आईना दिखाया है और कांग्रेस को आईना दिखाया है। तो आने वाले वक्त में आप देखिए वहां भी राहुल गांधी को बड़ा झटका लगेगा। और जहां तक कश्मीर की बात है, उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में ही फूट पड़ गई है और वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश में लग गए हैं। अब ये जो श्रीनगर के जो एमपी हैं वो कब तक उनके साथ रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल मन बना लिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे और अपने साथ कुछ विधायकों को भी ले जा सकते हैं। तो उमर अब्दुल्ला की सरकार भी इस वक्त मुश्किल में लग रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो नई क्राइसिस है उसका सामना उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कैसे करते हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।